अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं हमें डेली इस्लाम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। अभी तक जो दोस्त नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को जल्दी से फॉलो कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ये दूसरा अशरा है और हमने आपसे कहा था कि दूसरे अशरे के अंदर हम आपको ज़कात के मसाइल के मुतालिक जो होंगे मसाइल और अहकाम वो बयान करेंगे। ज़कात के मसाइल के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि ज़कात किस शख्स पर वाजिब है। ज़कात किस शख्स पर वाजिब है, ये सबसे पहली चीज़ है। इसके बारे में समझ लें, ज़कात हर उस शख्स पर वाजिब है कि जो साहिब निसाब हो। मुख्तसर इतना कह दिया जाता है कि हर वो शख्स कि जो साहिब निसाब हो, जो निसाब का मालिक हो, उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, उस पर ज़कात अदा करना ये वाजिब है। अब निसाब क्या है और ये कहना कि निसाब का मालिक है, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपको समझाएंगे। देखें, सबसे पहली बात, साहिब निसाब किसे कहते हैं और निसाब का मालिक हर वो शख्स के जिसके पास 7.5 तोले सोना हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। इसी तरह अगर वो शख्स कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी पड़ी हो, वो मर्द हो या औरत हो। नंबर 3, अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसके पास 7.5 तोले सोना नहीं, 52.5 तोले चांदी भी नहीं है, फिर देखा जाएगा उसके पास उसका जो माले तिजारत है वो इतने सरमाए का हो कि जो एक निसाब को पहुंच सके। यानी उसके पास 7.5 तोले सोना तो नहीं, ना ही उसके पास 7.5 तोले चांदी है। हाँ, अलबत्ता उसका बिज़नेस है, उसका कारोबार है, उसकी तिजारत है। उसकी तिजारत का जो माल उसने बेचने के लिए रखा हुआ है, माल तिजारत, सामान तिजारत जो उसकी दुकान के अंदर है, उसके स्टोर के अंदर पड़ा है, अब उसकी हम कीमत लगाएंगे और कीमत लगाकर देखेंगे कि क्या वो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। अगर उसका माल तिजारत और उसकी कीमत लगाकर वो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाएगा तो इस शख्स पर भी ज़कात अदा करना फ़र्ज़ हो जाएगा। अब कोई शख्स ऐसा है कि उसके पास 7.5 तोले सोना नहीं, ना ही 52.5 तोला चांदी है और ना ही इतना माल तिजारत है कि जो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच सकता हो, बल्कि थोड़ा थोड़ा सारा कुछ पड़ा है उसके पास मिसाल के तौर पर समझने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि उसके पास 1 तोला सोना है और उसके पास 2-3 तोले चांदी पड़ी है और छोटी सी उसकी दुकान है जिसके अंदर बिल्कुल मामूली सा सामान है, कोई 5-10 हज़ार रुपये का सिर्फ। अब क्या किया जाएगा, क्या ये शख्स निसाब का मालिक बनता है या नहीं बनता? ऐसे शख्स पर ज़कात अदा करना वाजिब है, फ़र्ज़ है या नहीं है? तो अब फ़ुक़हा फरमाते हैं कि इसके इस सारे सामान को इकट्ठा किया जाएगा। इसके 1 तोला सोने को ले लिया जाएगा और उसकी कीमत लगाई जाएगी। नंबर 2, इसके चांदी जो 2-3-4 तोले इसके पास पड़ी थी उसको ले लिया जाएगा और फिर उसके बाज़ार से कीमत लगवाई जाएगी। और तीसरे नंबर पर इसका जो सामान तिजारत इसके दुकान स्टोर में पड़ा हुआ है उसको ले लिया जाएगा और उसकी कीमत लगाई जाएगी। इन तीनों चीज़ों की कीमत लगाने के बाद अगर वो तीनों चीज़ें और उनकी कीमत इतनी बन जाए कि जिससे 52.5 तोला चांदी आ सकती है तो ये शख्स भी साहिब निसाब हो जाएगा और इस पर भी ज़कात अदा करना फ़र्ज़ होगा। आजकल के माहौल में चूँकि 1 तोला सोना कमोबेश 1.25 लाख के करीब है। अब किसी शख्स के पास, किसी मर्द या औरत के पास घर में चूँकि इतना तो पड़ा ही होता है औरतों के पास जेवर की सूरत में, जेवरात की सूरत में, तो अब वो साहिब निसाब हो जाएंगे अगर उसके पास कुछ पैसे हैं। मिसाल के तौर पर उसके पास 1 तोला सोना है, उसके पास 1-2 अंगूठियाँ चांदी की हैं और घर में उसके पास को 200-400-500 रुपये भी पड़ा है। इस सारे को मिलाकर कीमत इतनी बन सकती है कि जिससे 52.5 तोला चांदी आ जाएगी तो इस मर्द औरत पर भी ज़कात अदा करना फ़र्ज़ होगा। और एक बात इसमें समझ लें
कि ज़कात के मामले में ये मर्द और औरत का अलग अलग हुक्म है। ये नहीं होगा कि घर का एक फ़र्द अपने हिसाब से ज़कात अदा कर दे और बाकी लोग रहने दें, कहें चूँकि हमारे सरपरस्त ने ज़कात अदा कर दी है तो हमारे ज़िम्मे नहीं, बल्कि इसमें देखा जाएगा हर वो शख्स कि जो निसाब का मालिक है। अब कोई औरत है, उसके पास उसका जेवर इतना ज़्यादा है कि जो ख़ुद वो निसाब को पहुंच रही है, तो उसके ज़िम्मे भी ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। उसके घर वाला, उसका मियाँ जो है, उसका खामन शौहर जो है, उसके पास इतना अपना सरमाया, प्रॉपर्टी, कारोबार वगैरह, बिज़नेस या उसके पैसे, बैंक बैलेंस इतना है जो कि निसाब को पहुँच रहा है, तो इसके खामन के ज़िम्मे अलग तौर पर ज़कात अदा करना वाजिब है। उनके बच्चों के पास अगर इतना सामान है, इतना सोना चांदी या और सामान उनके पास बैंक बैलेंस की सूरत में है, तिजारत की सूरत में है, तो उन पर भी अलहदा अपने हिसाब से ज़कात अदा करना फ़र्ज़ होगा। ज़कात के अंदर ये नहीं कि घर का एक बंदा ज़कात सरपरस्त अदा कर दे तो सबकी तरफ से हो जाए, बल्कि हर वो शख्स, मैंने तारीफ़ कर दी कि हर वो शख्स जो निसाब का मालिक हो, वो मर्द हो या औरत हो, उसके ऊपर ज़कात अदा करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। चाहे वो किसी भी शक्ल में निसाब का मालिक हो, सिर्फ़ सोना हो, सिर्फ़ चांदी हो, या सिर्फ माल तिजारत हो, या तीनों चीज़ों के मजमूए के साथ, या घर में कुछ जमा पूंजी या बैंक में कुछ पैसे पड़े हों, इन सारी चीज़ों को मिलाकर अगर कैलकुलेशन करके उनको जमा किया जाए और उनको जोड़ा जाए तो उनकी मालियत इतनी बनती हो कि जिससे 52.5 तोला चांदी आ सकती है। तो फ़ुक़हा फरमाते हैं ज़कात के मामले में वो निसाब लिया जाएगा कि जिसमें फ़ुक़रा, गरीब, मिस्कीन, मोहताज लोगों का ज़्यादा फ़ायदा हो, और वो चांदी का निसाब है। ये मुख्तसर से वीडियो के अंदर आपको मैंने समझा दिया। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि ज़कात किस शख्स पर वाजिब और फ़र्ज़ है। अगर फिर भी आपके जहन में कोई इश्काल हो, कोई एतराज़ हो, कोई सवाल बनता हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके जवाब को वीडियो की शक्ल में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके शेयरिंग की वजह से अगर किसी और मुसलमान बहन भाई का फ़ायदा हो जाएगा तो आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा, जब तक वो इसको सीख कर समझ कर इस पर अमल करता रहेगा। हमारे चैनल को देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा फ़िद दुनिया वल आखिरा।